हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम सर्ग नंबर 32 स्टार्ट किया है हमने कल। और हमने देखा था किस प्रकार से जो बहुत ही आ, बेहोशी जैसी स्थिति में हमारे जो सुग्रीव जी सोए हुए थे, कि वो अंगद के आने पर भी, अंगद के कहने पर भी जब वो नहीं उठे, तो बाहर जो वानर थे उन लोगों ने जब बहुत गर्जना करी, चिल्लाए, उनकी आवाज़ सुन के अब ये उठ गए थे। और फिर अब इनका और जो अंगद के साथ दो और जो मंत्री आए थे उन लोगों का वार्तालाप हो रहा है। और वो बता रहे हैं कि भाई सुग्रीव, आपको ये जो लक्ष्मण जी आए हुए हैं वो क्रोधित हैं। अब सुग्रीव, फिर हमने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव अपने मनगढ़ंत कुछ कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि पक्का किसी ने मेरे बारे में लक्ष्मण जी से चुगली की है ना। और इस चक्कर में लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए। यहाँ तक हमने कल देखा था। इसी चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा और वो आज कुछ बोलने वाले हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा, आप देखेंगे ये। तो स्क्रीन को हम शेयर करते हैं। हम्म। यहाँ तक हमारा हो गया था। सेकेंड। स्क्रीन सबको दिख रही है ना? एक बार कोई चैट में या कहीं पे कोई बता दे तो थोड़ा, कोई आप उससे थम्स अप या कुछ करके बता दीजिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू। तो वो उनको बोलते हैं लक्ष्मण जी कि ये मतलब सुग्रीव बोल रहे हैं कि पक्का लक्ष्मण जी को किसी ने मेरे बारे में, जो एक्चुअल में मेरी कोई हरकतें नहीं है, ऐसी कोई मेरी हरकत बना के कुछ तो उन्होंने इस तरह से मेरे बारे में गॉसिप कर दिया है, चुगली कर दी है, जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे। मेरे अंदर कोई ऐसे दोष नहीं थे, लेकिन वो बोल दिया है। फिर यहाँ पे हम आज यहाँ से, अत्र तावत् यथा बुद्धि सर्वैः इव यथा विधि भावस्य निश्चयः तावत् विज्ञेयो निपुणं शनैः। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलता पूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। तो अब ये बोल रहे हैं कि सुग्रीव बोल रहे हैं कि भाई आप सभी को, आप जो मंत्री लोग हैं, आप सभी को धीरे धीरे थोड़ा ध्यान पूर्वक, देखो वो वर्ड यूज कर रहे हैं कुशलता पूर्वक, तो आप ध्यान पूर्वक आप ये देखिए कि उनका मनोभाव क्या है, लक्ष्मण जी का, वो चाहते क्या हैं, वो क्यों गुस्सा हो गए। अब इसी चीज को आप, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उससे देखिए। उन्होंने हनुमान जी को भी जब नीचे भेजा था ना, जब ऋष्यमुख पर्वत पे थे और नीचे राम लक्ष्मण जी जब थे, उस समय भी इनके अंदर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो ये सेम लगभग इसी चीज को, मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना, इसी चीज को वो हनुमान जी को भी बोलते हैं कि हे हनुमान जी, आप जाइए, आप तो इंटेलिजेंट भी हैं, आप जाइए नीचे और नीचे जाके देखिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, इन दोनों लोगों के मन में, राम और लक्ष्मण के मन में। मतलब उस समय तो उनको पता नहीं था ये राम लक्ष्मण है, तो मतलब ये जो साधु के वेश में ये जो दो मनुष्य दिख रहे हैं यहाँ पे उनको, और यहाँ पे ये अपने मंत्री लोगों से कह रहे हैं कि भैया आप जाके थोड़ा अपने को अच्छे से कुशलता पूर्वक ये पता करना है कि इनके मन में क्या चल रहा है। देखिए ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से कई सारी चीज़ें हम जो सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं। पहली चीज़ तो यही कि अपने को कुछ अज्यूम करना ही नहीं है, अपने को मनगढ़ंत कुछ सोचने नहीं है कि उस बंदे ने ऐसा कहा होगा, वो बंदा इस बात से मुझसे गुस्सा है। अरे भाई डायरेक्ट जाके पूछो कि भैया गुस्सा हो तो क्यों गुस्सा हो। ठीक है।
और वही मेनली ये कि ना रीजन जानने की कोशिश करिए, मनगढ़ंत कार्य नहीं करिए। न खलु अस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान् न अपि राघवात् मित्रं तु अस्थान कुपितं जनयति एव संभ्रमम्। अवश्य ही मुझे लक्ष्मण से तथा श्री रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है। देखिए कितना, जो एक नेचुरल, एक ह्यूमन इमोशन जो होता है, एक बहुत ही मतलब एक नेचुरल जो है ना, एक मनुष्य के अंदर जो एक भावना होती है, इस श्लोक में वो भावना झलक रही है। इनको ये भी पता है कि राम और लक्ष्मण से तो कुछ समय पहले हम लोग कितने अच्छे मित्र थे, तो मुझको यहाँ पे कोई भय नहीं है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी से मुझे कुछ डर नहीं है। लेकिन फिर भी बिना कुछ अपराध किए, जहां तक मुझे पता है मैंने कुछ अपराध नहीं किया। मैंने जब कुछ अपराध किया नहीं, उसके बावजूद भी मेरा बेस्ट फ्रेंड, है ना, हम लोग तो एक तरह से बेस्ट फ्रेंड बन गए थे अग्नि के चारों तरफ प्रदक्षिणा करके, बेस्ट फ्रेंड इतना ज्यादा गुस्सा हो जाए, तो इस चीज से मेरे अंदर, मेरे हृदय में घबराहट हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बारी इस तरह से हो जाता है ना कि आ, हमको अचानक से पता चलता है किसी तीसरे के थ्रू, मेरा कोई मित्र है किसी दूसरे शहर में रहता है, ठीक है, हमारी उससे रेगुलर बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अचानक से किसी तीसरे व्यक्ति से मुझे पता चलता है, हो सकता है 2 हफ्ते से मेरी अपने उस मित्र से बात नहीं हुई, और तीसरा व्यक्ति आके मुझको बोलता है तुमको पता है कि वो जो व्यक्ति है ना, आपका जो फ्रेंड, वो आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, वो तो आपसे बहुत क्रोधित है और ये सब है। तो आप अचानक से ये नहीं सोचोगे कि क्या हुआ भाई, 2 हफ्ते पहले तो हम बहुत अच्छी सी बात करते थे, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, अचानक से कैसे गुस्सा, है ना। तो उसी प्रकार से इनके मन में वो सब की सब कहानियां चल रही हैं, सुग्रीव के मन में, और डर भी बैठा हुआ है, घबराहट भी हो रही है कि लक्ष्मण जी, देखो, सुग्रीव देख चुके हैं राम भगवान का पावर, राम भगवान की शक्ति, कि वो किस प्रकार से उन्होंने एक पैर मार के उसका जो कंकाल था उसको उठा के अलग फेंक दिया था, एक तीर से उन्होंने पेड़ में कई सारे, मतलब कई सारे 7 पेड़ों में एक साथ छेद कर दिया था। ये सारा का सारा शक्ति पराक्रम देख चुके हैं। ऐसे शक्तिशाली बेस्ट फ्रेंड अब अचानक से क्रोधित हो गया, तो ये इनके अंदर, इनके हृदय में घबराहट पैदा कर रहा है। बहुत ही नेचुरल चीज़ है। हम लोगों की लाइफ में भी आप अगर देखो, जब हम छोटे थे तब ये चीज़ कई बार हो जाती थी, जब मैच्योर इतने नहीं थे, कि वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, और कोई तीसरे ने आके हमको कुछ बोल दिया, और हम बच्चे हैं तो हमने भी उसकी बात मान ली, है ना, तो बहुत अंदर से हम परेशान हो जाते थे। वैसे ही सुग्रीव यहाँ पे परेशान हो गए। सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम अनित्यत्वात् तो चित्तानां प्रीति अल्पे अपि भिद भिद्यते। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, इजी है। यहाँ बहुत अच्छी चीज बोलने वाले हैं। मित्र बनाना बहुत ही आसान है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है। मित्र बनाना तो कितने आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना, उस फ्रेंडशिप को निभाना, वो कठिन है। कौन बोल रहे हैं? सुग्रीव। क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, जिस समय मित्र फ्रेंडशिप बना ली, उस समय हमारा मन कर रहा था अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, चलो दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप बैंड बना दिया, है ना। एक फ्रेंडशिप डे भी होता है, आई थिंक अगस्त के फर्स्ट संडे को, या कुछ तो होता भी है। तो ये वही बोलना कि कितनी इजी होता है, आपने फ्रेंडशिप बैंड बना दिया, हाँ भाई आज से हम दोस्त हैं, लेकिन क्या हम उसको निभा रहे हैं ढंग से? निभाना में एक्चुअली होती है दिक्कत, उसमें चैलेंजेस आते हैं। उसी बात को ये बोल रहे हैं, और उसका रीज़न बता रहे हैं। रीज़न क्या है कि भाव जो है ना, मन का भाव चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आज किसी ने मुझे बहुत ज़रूरत थी, उस व्यक्ति ने मेरी हेल्प कर दी, मैं उससे इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया, आज ही से मैंने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। 2 दिन 4 दिन बाद रियलिटी सामने आई, है ना, फिर मुझे पता चला कि नहीं, ऐसे तो और लोग भी हेल्प कर सकते, तो मैं सबको थोड़ी बेस्ट फ्रेंड बनाते फिरूंगा। तो चलो मैंने उसको बेस्ट फ्रेंड मान लिया था, लेकिन अभी मैं उसके साथ अपना इतना घनिष्ठ मित्रता नहीं निभा सकता, या नहीं निभाना चाहता। तो हमारे मन का भाव चेंज हो गया,
उसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये बहुत ही नेचुरल चीज है ये। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हाँ हाँ भाई, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिस कर दी कि हाँ भाई हम ये कर लेंगे वो करेंगे, लेकिन मन का भाव चेंज हुआ, उसके बाद फ्रेंडशिप तोड़ दी। और इस तरह से कर देते हैं कई बार। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ जाता है। अब आप देखिए, ये बात जो सुग्रीव बोल रहे हैं ना, इसको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। सुग्रीव बोल रहे हैं राम और लक्ष्मण पे इस चीज को लगा के। वो क्या कह रहे हैं कि हाँ सही बात है, मित्रता करना तो कितना आसान है, लेकिन निभाना कितना टफ है। क्योंकि ना आदमी के मन का भाव चेंज हो जाता है, क्योंकि किसी ने चुगली कर दी तो उससे मन का भाव चेंज हो गया। अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं राम लक्ष्मण जी के बारे में, कि उन्होंने बड़े आसानी से बहुत जल्दी मित्रता, तो एक तरह से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर ली, कि अग्नि जलाई और परिदक्षिणा देके हाँ भाई दोस्त बन गए सुग्रीव हमारे। लेकिन अब उनको कितनी कठिनाई हो रही है, बेचारे वो अपनी उस मित्रता को निभा नहीं पा रहे। कौन सोच रहा है? सुग्रीव। सुग्रीव सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण ने मुझसे मित्रता तो बड़ी इजीली कर ली, लेकिन वो उस मित्रता को निभा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि किसी ने चुगली कर दी मेरे अगेंस्ट, है ना। जबकि हो क्या रहा है? हो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा रहा है। आप इस बात को समझिए। सुग्रीव ने मित्रता करी है भगवान राम से, मित्रता दोनों की हो गई, लेकिन निभा कौन नहीं रहा? सुग्रीव खुद नहीं निभा रहे। सुग्रीव को एक्चुअली में भगवान राम के लिए सीता जी की सर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, सीता जी को ढूंढने का नंबर लगा देना चाहिए था, है ना। सुग्रीव खुद ने वो वाला काम नहीं किया, खुद उस मित्रता को नहीं निभा रहे, और इतने ज्यादा वो अपने बेहोशी वाली स्थिति में हैं कि वो उल्टा इल्जाम एक तरह से किस पे लगा रहे हैं, कि भगवान राम और लक्ष्मण पे, कि वो मित्रता नहीं निभा रहे, कि मुझसे क्रोध करके मेरे ऊपर ही लड़ने आ गए मुझसे। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कई बार कि जब हम अम, इन सारी चीजों में लिप्त होते हैं ना, आप अगर देखिए भागवतम में भी जो पहले स्कंद में आता है ना, कि अगर हम मदिरा पान करते हैं या इस तरह की चीजें, जो थोड़ी नशीली पदार्थ की जो चीजें होती हैं, उनको उनका सेवन करने से हमारा दिमाग लाइन पे नहीं रहता। दिमाग में मतलब वो जो जो लॉजिकल, जो रैशनल चीज होती है ना, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, वो क्षीण हो जाती है। अब इनको एक चीज समझ में नहीं आ रही, गलती मैं खुद कर रहा हूँ, इल्जाम भगवान पे लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपनी बाकी की सारी आनंद वाली चीजों में लगे हुए थे। यहाँ से हम ये लेसन सीख सकते हैं कि हमको ऐसी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है और ऐसा कई सारी रिसर्च इन सब में भी पाया गया है कि जो चाय होती है, चाय और कॉफ़ी ये जो होती है ना, उनमें भी थोड़ा थोड़ा ये वाला पदार्थ होता है, थोड़ा नशा वाला। उसमें निकोटीन ये सब रहती हैं। तो इसलिए जो जड़ी बूटी वाली जो हर्बल टी होती है ना, वो तो ठीक है, उससे उसमें कुछ वैसा नहीं है। लेकिन कैफीन, कई सारा, निकोटीन का मुझे पता नहीं, लेकिन कैफीन जो रहता है ना, उससे थोड़ा सा वो कंसिडर किया जाता है, थोड़ा सा इंटॉक्सिकेंट टाइप का। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, हमको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी से अवॉइड नहीं हो पा रहा तो कम से कम उसकी अमाउंट, क्वांटिटी कम कर दें। दिन में 4 ग्लास या 4 कप अगर चाय पी रहे हैं, उसे थोड़ा कम कर दें, 1-2 कप कर दें। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अभी चाय में चाय पत्ती डाल रहे हैं, वो ना डाल के आप हर्बल, हर्बल वाली जो जड़ी बूटी वाली पत्ती होती है वो डाल दें। थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन उससे क्या है ना, हमारी जो सोचने और समझने की शक्ति है ना, उसको हम बचा सकते हैं। बहुत आवश्यक है आज के टाइम पे। एक तो ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन सब की जो रील्स और ये सब जो होती हैं, उनसे ही हमारा दिमाग, वो एक तरह से वो मदिरा सेवन के टाइप से हो गया है। उसका भी कितना एडिक्शन हो जाता है, आदमी का दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो जाता है ना। तो ऐसी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। जब हम ऐसी चीज़ों से बचेंगे, तब हम सुग्रीव की तरह इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। अब इसका एक और दूसरा एंगल देखते हैं। हम लोगों के केस में कई बार क्या होता है, आ, हम लोग अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सपोज करिए लाइफ में कभी कुछ कुछ चीज़ हमने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई, या कुछ प्रॉब्लम हो गया, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है ना, फिसल गए कहीं पे, है ना। और वहाँ पे हड्डी थोड़ी सी, हड्डी में कुछ हो गया, मसल में टीयर हो गया। तो हम कई बार, हमको ये पेन जो हुआ है उसका इल्जाम हम भगवान पे लगाते हैं। हम कहते हैं कि
मैं तो इतना पूजा करता हूँ, मैं तो इतना ये सब करता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझको ये दिया, है ना, भगवान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि हमको जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से मिल रहा है। हो सकता है इस लाइफ में ना किए हों, किसी और लाइफ में पहले कभी किए हों कर्म, लेकिन उनका कर्मों का फल मिल रहा है। भगवान पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो, है ना। यहाँ पे सुग्रीव भी अगर देखें जाए वही कार्य कर रहा है। गलती किसकी है? खुद की। इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? भगवान पे। हम लोग भी क्या करते हैं, हम अगर फिसले और हमारा मसल टीयर हुआ, ऑल्दो एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, 1 साल पहले। तो मैं फिसल गया था, तो फिर मुझे शोल्डर में मसल टीयर हो गया था। तो एक मोमेंट के लिए तो ऐसा है कि भाई अच्छा भला तो मैं जा रहा था, मैंने क्या गलती कर दी कि मुझे फिसला दिया और अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन फिर अगले मोमेंट पे हमने जो भी शास्त्र पढ़े हैं, जो भी कथा सुनी है, उसके थ्रू हमको अपने मन को समझाना चाहिए, नहीं, ठीक है, हमने कुछ गलती की होगी, उसकी वजह से मिला है, इसमें भगवान का इसमें क्या है, ठीक है। तो हमको इस तरह सुग्रीव जैसा बिहेव नहीं करना। 100 बातों की एक बात ये है, ये हम इस वाले श्लोक से सीखते हैं। प्रैक्टिकल लेसन। अतो निमित्तं त्रस्तो अहं रामेण तु महात्मना यन्मम उपकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं है। ये इस बात को भी मान रहे हैं। सुग्रीव क्या कह रहे हैं कि भाई मैं इस बात को मानता हूँ, मेरे ऊपर जो उपकार किया है ना भगवान श्री राम ने, वो इतनी बड़ी चीज करी है कि वाली जैसे इतने महान शक्तिशाली व्यक्ति को, वानर को मार के मुझको ये जो राज्य दिया है, ये बहुत बड़ा उपकार उन्होंने मुझको किया है, मैं उसको कभी भी चुका नहीं सकता। और क्योंकि मैं कभी, मुझ में वो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति ही नहीं है, कि मैं इतनी पलट के इतना उपकार कर ही नहीं सकता उनके लिए। और ऐसे व्यक्ति अब मुझसे क्रोधित और हो गए हैं, है ना, इस वजह से मुझको और ज्यादा डर लग रहा है। ये वाली बात उन्होंने इस वाले श्लोक में कही है। सुग्रीवेण एवं उक्ते तु हनुमान हरिपुंगवः उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानर मंत्रिणाम। अब यहाँ पे हनुमान जी की एंट्री होती है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले। अब हनुमान जी यहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं। अभी सुग्रीव यहाँ पे बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डर से, है ना, बहुत डर में है कि पता नहीं क्या हुआ। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस करिए, उवाच स्वेन तर्केण। तर्क, तर्क मतलब होता है लॉजिक। लॉजिक मतलब कि आप ऐसी कुछ भी मनगढ़ंत बात नहीं करोगे। थोड़ी देर पहले सुग्रीव ऐसी मनगढ़ंत सी बात कर रहे थे कि उन्होंने चुगली कर दी होगी, किसी ने ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। लेकिन हनुमान जी ने वहां पे भी, जब वाली के डर, मतलब वो जो राम लक्ष्मण को देख के जब सुग्रीव ने बोला था ना कि पक्का ये वो लोग मुझको मारने आए, उस समय भी हनुमान जी के बारे में यही आया था कि तर्कपूर्ण हनुमान जी बोलते हैं कि भैया मुझे किसी भी तरह से ये दोनों व्यक्ति लग ही नहीं रहे कि आपको मारने आए। तर्क के साथ वो बोलते हैं वहां पे, उस वाले अध्याय में। यहाँ पे भी हनुमान जी की उसी चीज की बात आ रही है कि हनुमान जी अपनी युक्ति, अपने तर्क के साथ अब बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा मंत्री होना चाहिए हमारी लाइफ में, ऐसा मंत्री, ऐसा दोस्त, ऐसा हेल्प, मतलब कोई हमको सजेशन दे सके, इस प्रकार का व्यक्ति अपने को अपनी लाइफ में होना चाहिए। सर्वथा न एतद् आश्चर्यं यत्त्वं हरिगणेश्वर न विस्मरसि सुस्निग्धम उपकारम कृतम शुभम। कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। ये उनको क्या बोल रहे हैं, पहले सुग्रीव की थोड़ी सी तारीफ भी कर रहे हैं। और ये हमको करना भी चाहिए, जब हम किसी से, अपने से बड़े से जब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके प्रति ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ ना, थोड़ी उसकी अच्छी चीज़ें भी बतानी चाहिए। ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हनुमान जी, कि मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उत्तम उपकार को आप भूल नहीं रहे हो। क्योंकि पिछले ही श्लोक में सुग्रीव क्या बोलते हैं,
सुग्रीव ये बोल रहे हैं कि राम भगवान ने मेरे लिए जो उपकार किया है ना, मैं उसको कभी चुका ही नहीं सकता। इतना बड़ा उपकार उन्होंने मेरे लिए किया है। और हनुमान जी पलट के ये कह रहे हैं कि ये तो आपका बहुत अच्छा गुण है सुग्रीव, कि राम भगवान ने आपके ऊपर ये जो उपकार किया आप उसको भूल रहे नहीं हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो अच्छे पुरुष होते हैं ये उनका स्वभाव होता है कि किसी के द्वारा किए गए उपकार को वो भूलते नहीं हैं। तो सुग्रीव की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा, ये यहाँ तक आप बहुत ही सही कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? राघवेण तु वीरेण भयम उत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रिय अर्थम हतो वाली शक्रतुल्य पराक्रमः सर्वथा प्रणयात क्रुद्धो राघवो न अत्र संशयः भ्रातरं संप्रहितवान् लक्ष्मणं लक्ष्मी वर्धनम्। वीरवर, श्री रघुनाथ जी ने तो लोकापवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्र तुल्य पराक्रमी वाली का वध किया है। अतः वे निसंदेह आप पर कुपित नहीं हैं। देखिए, ये कितनी तर्क की बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी, पहले भी वो ऐसे बोल चुके हैं। ये बोल रहे हैं कि तुमको जरा थोड़ा सा भी, तुम कह रहे हो कि वो क्रोधित हो गए हैं आपसे और अब आप इतना डर रहे हो। अरे भाई, उन्होंने तो अपने लोक अपवाद, मतलब समाज के बारे में कि कोई उनको क्या बोलेगा, राम भगवान को कि छिपके मारा वाली को, ये सब बोलेगा। उन्होंने अपनी इस इंसल्ट का, इस सब का कुछ भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वो आपसे मित्रता उन्होंने करी थी, क्योंकि आपसे वो प्रेम करते थे। आपसे, आपके प्रेम के लिए, आपकी मित्रता के लिए उन्होंने समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सीधे उस वाली को मार दिया। फिर आप किस एंगल से ये सोच रहे हो कि वो आपसे क्रोधित हो गए हैं या वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए? किस एंगल से सोच रहे हो आप? देखिए, भगवान राम गुस्सा हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा का पर्पस ये था कि भाई काम जल्दी चालू करो, ये नहीं था कि सुग्रीव को वध कर देंगे उस तरह का। अतः वे निसंदेह आप पर कुपित नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। देखो, इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है हनुमान जी ने। वो बोल रहे हैं, उन्होंने ये जो लक्ष्मण को यहाँ पे भेजा है ना, लक्ष्मण जी को, भले ही लक्ष्मण जी यहाँ पे क्रोधित अवस्था में हैं, लेकिन वो आपके भलाई के लिए ही भेजें। आपका इसमें कुछ नुकसान नहीं होना। देखिए, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है हनुमान जी ने, लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम। डायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मण जो आपके पास आए हैं ना भगवान राम के कहने पे, ये लक्ष्मी वर्धन है। भाई, अगर किसी के पास कोई लक्ष्मी वर्धन जाएगा, लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? पैसा, धन, समृद्धि। वर्धनम का मतलब क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज होना, है ना, ज्यादा होना, अधिक होना। तो ये बोल रहे हैं कि वो लक्ष्मण जो कि जहाँ पे पहुंच जाए वहां पे लक्ष्मी की वृद्धि हो जाए, वो लक्ष्मण को भेजा है भगवान श्री राम ने आपके पास। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वही भगवान राम है जिन्होंने लोक अपवाद के बारे में नहीं सोचा और आपकी हेल्प करी, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर, त्वं प्रमत्तो न जानीषे कालं कलविदां वर फुल्लसप्तच्छद श्यामा प्रवृत्तात शरत शिवा। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था, उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। वो ये बात थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं हनुमान जी कि भैया आप भूल गए हो। वो उसी चीज को दोबारा से याद दिला रहे हैं कि आप इतने ज्यादा प्रमाद में पड़ गए हो कि सीता जी की खोज नहीं कर रहे। देखिए ना, यह सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत हो रही है। तो शरद ऋतु आ गई है, लेकिन आपने अभी तक सीता जी की खोज चालू नहीं करी। ये हनुमान जी दोबारा से याद दिला रहे हैं सुग्रीव को। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुग्रीव को जो पहले बताया था, सुग्रीव उसके बाद फिर से उन्होंने मद्यपान किया या कुछ, उसके बाद फिर से शायद ये भी भूल गए कि कुछ समय पहले हनुमान जी ने बताया। तो हनुमान जी सेम चीज को दोबारा से याद दिला रहे हैं सुग्रीव को। निर्मल ग्रह नक्षत्रा द्योः प्रनष्ट बलाहका प्रसन्नाः च दिशः सर्वाः सरितः च सरांसि च।
आकाश में अब बादल नहीं रहे, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं, संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं। ये वाला डिस्क्रिप्शन हम पहले कई बार हमने देखा है कि सब कुछ अब आकाश सब कुछ साफ हो गया है, कोई बारिश वारिश नहीं है ना। सारे के सारे जो नक्षत्र तारे सब कुछ आसमान में अच्छे से दिख रहे हैं। प्राप्तम् उद्योगकालं तु न अवैषे हरिपुङ्गव त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणो अयम इह आगतः। वानरराज, राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। देखिए हनुमान जी भी ना, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, उनके ऑल्दो स्वामी हैं ये सुग्रीव, लेकिन डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको होश ही नहीं है। यहाँ पे यात्रा जो राजा लोग हैं वो अपनी विजय यात्रा पे निकले हुए हैं। विजय यात्रा मतलब युद्ध करने के लिए, उनको इधर उधर का युद्ध करने जाना है। पहले बारिश के कारण वो रुके हुए थे, लेकिन अभी वो युद्ध करने निकल पड़े हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या कार्य करना है। तो एक तरह से टॉन्ट भी मार रहे हैं वो, लेकिन बहुत ही प्रेम से, है ना, उनको दुखी नहीं करना चाह रहे सुग्रीव को। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं, इसलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि आप बेहोशी की अवस्था में हैं, आप नशे की अवस्था में हैं। स्वामी को बोल रही है। और आपके इस सारे कर्तव्य, इस सारे अ, कर्म की वजह से या कार्य की वजह से यहाँ पे लक्ष्मण जी को आना पड़ा है। आर्तस्य हृतदारस्य पुरुषं पुरुषो अंतरात् वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः। महात्मा, श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। कलयुग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हनुमान जी यहाँ पे दे रहे हैं। बोले आपको पता है वो किस परिस्थिति से, किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं भगवान श्री राम। तो उनके उस चीज को इस वजह से, और आपने हेल्प करी नहीं है, इस वजह से वो क्रोधित हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप उनके पास जब जाओगे और वो कुछ कठोर वचन भी अगर आपको सुनाते हैं तो चुपचाप उन वचनों को सुन लेना। कुछ मतलब कुछ पलट के एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति सामने वाला क्रोधित है, उसके पास एक जेन्यून रीजन है, आपने गलती करी, इस वजह से वो क्रोधित हैं। और अगर अब आप जाके वहाँ पे कुछ इधर उधर का एक्सक्यूज दोगे, इधर उधर का कुछ बहाना बनाओगे, तो क्रोध और बढ़ जाएगा। इसलिए चुपचाप से जाओ, वो अगर कठोर वचन बोल रहे हैं चुपचाप से सुन लो। कुछ आगे का आपको वो नहीं, बहाना नहीं मारना। अब यहाँ से हम क्या लेसन ले सकते हैं? बहुत बड़ा लेसन ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम खुद गलती करते हैं, हमारी गलती पे सामने वाला व्यक्ति हमारा मित्र हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, या हमारा मैनेजर हो सकता है, वो क्रोधित होते हैं। और जब वो क्रोधित होते हैं हम उसके बाद कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे भाई, उस समय आप चुपचाप से सुन लो। हो सकता है आपकी गलती इतनी हो, लेकिन आप पे डांट इतनी पड़ रही हो, लेकिन अगर आप चुपचाप से उन कठिन कठोर वचनों को सुन लोगे ना, तो उनका सामने वाले का गुस्सा वहीं शांत हो जाएगा। और आप उनसे पूछो कि अच्छा मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो मुझसे करवाना, मैं फिर वो वाला कार्य करूंगा, जो भी ऑफिस का या जहाँ पे भी जैसे भी। सेम चीज़ यहाँ पे हनुमान जी सजेस्ट कर रहे हैं। ये कलयुग के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ रुक सकती हैं, लोगों की फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं, रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं कई बार। अगर वो इस वाली चीज़ को फॉलो करें तो वो शायद अपने रिश्तों को अच्छे से मजबूत बना सकते हैं। ये तो आप मान के चलो, कोई सामने वाला अगर गुस्सा हो, खुद से सॉरी बोल दो, चुपचाप से उसकी अगर कुछ दो उल्टे पुल्टे वचन कह रहा है सुन लो, मैटर शांत हो जाएगा। नहीं तो उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाओ थोड़ी देर के लिए, मैटर शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, ऐसे तो सामने वाला व्यक्ति हमको हमारा शोषण कर देगा, है ना, हर बार हमको बोल बोल के ऐसे हमको बहुत खराब फील करवाएगा। तो यहाँ पे हमको देखना चाहिए कि हमको वो वाली जो रिलेशनशिप है, हमको कितनी उसकी आवश्यकता है। मतलब आप ऐसे सोचिए, सपोज करिए दो दोस्त हैं, वो दो, आपको पता है कि ये वाला जो दोस्त है, ये वाला जो मित्र है, ये क्रोधित होकर अभी मुझे कुछ कुछ बोल रहा है, सुना रहा है। अगर मैंने भी पलट के इसको सुनाया तो पक्का हमारी मित्रता खत्म हो जाएगी। और
अब हमको ये सोचना चाहिए, क्या जब मित्रता खत्म हो जाएगी उसके बाद मुझे दर्द होगा, मुझे हृदय में पेन होगा, दर्द होगा, तो क्या मुझे वो चीज़ मंजूर है? अभी भी मुझे दुख हो रहा है क्योंकि वो मुझे सुना रहा है। बाद में जब मैंने पलट के सुनाया तो मेरी मित्रता मित्रता उससे खत्म हो जाएगी। जब मित्रता खत्म हो जाएगी उसके बाद ही मुझे दुख होगा। भाई मित्र चले गया, दुख होगा। तो ये दोनों दुख, पहले वाला दुख और मित्रता खत्म होने के बाद वाला दुख, कौन सा दुख ज्यादा है? क्या मैं उस वाले दुख को झेलना चाहता हूँ? अगर नहीं, तो भाई इससे अच्छा तो इनफैक्ट हनुमान जी भी ना यही चीज बोलने वाले हैं आगे। हाँ, अगर नहीं तो इससे अच्छा तो ये है कि पहले ही से आप चुप रहो ना, मैटर आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये एक मानसिक और एक मनोवैज्ञानिक रूप का एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि किसी एक रिश्ते को बचाने के लिए। सामने वाला गुस्सा है तो आप चुप हो जाओ। क्यों हम चुप हो रहे हैं? क्योंकि हम उस रिश्ते को तवज्जो दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे, क्योंकि इस रिश्ते को बनाने के लिए हमने कई वर्षों तक प्रयत्न किया है। अब एक ही झटके में गुस्सा करके हम क्यों इस रिश्ते को खराब करें? है ना? तो ठीक है, 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम सुन लेंगे, आप अगर कुछ वचन, कठोर वचन हमको बोल रहे हो तो। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। आज कई सारे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने लेसन देखे, श्लोक नंबर 16 तक। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई डिस्कशन करना है। ओके, राधा द्वितीय माता जी। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। आपका फिर से म्यूट हो गया, एक सेकेंड में। हम्म, अभी एक बार फिर से आप अनम्यूट करिए। अब आ रही हो? हाँ हाँ, अब ओके, फिर से म्यूट हो गया, एक सेकेंड में ना इसको। अब आप अपने से कर सकते हैं अनम्यूट। दोबारा से करिए, आपको फिर से हो गया था वो। एक बार ट्राई करिए माता जी। हम्म, हाँ। अब आ रही है? यस यस, अब आ रही है। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, एक सेकंड आप टीवी धीमा करो। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी कि जैसे कि सुग्रीव का जो रिएक्शन है, तो क्या इसे भी इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आसक्ति का एक हाई लेवल ऑफ आसक्ति है, कि वो रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी। हम्म, इसको आसक्ति से ज्यादा पता है हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि वो इतना ज्यादा, वो उन्होंने जो पी रखा है ना, उसका असर है ये। हम्म। हाँ, क्योंकि ना अभी हम देखेंगे, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति को आसक्ति से ज़्यादा, इसमें मेन चीज़ यही है कि वो इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं उसमें, पीने में और उस सब में, तो इसलिए उनको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन आप बाद में देखेंगे कि ये सेम सुग्रीव ना, वो इस लेवल का भगवान राम के लिए करने को तैयार हैं। युद्ध कांड में हम देखेंगे, भगवान ये जो है ना डायरेक्ट कूद के रावण से लड़ने चले जाते हैं। राम हम्म। भगवान को डर लग जाता है, आई थिंक हम लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, राम भगवान को डर लगने लग जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पे लगा दिया। और हम्म। राम भगवान फिर गुस्सा करते हैं कि, और वो बोलते हैं कि अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को, मैं कितना परेशान हो जाता, ऐसे करके। तो कुछ समय के लिए वही वाला जो भगवत गीता का जो श्लोक है ना, साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सर। तो कभी कभी हम्म। कुछ कारणवश किसी किसी के साथ कुछ कुछ हो जाता है। तो हम्म। वैसा सुग्रीव के साथ ये 2-4 महीने में हो गया। बस हम इसको हम्म। इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आसक्ति के एंगल से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, इस समय के लिए थोड़ी आसक्ति थी, या थोड़ा सा जो आनंद वाली चीज़ में अभी भी उनका दिमाग वहीं पे चल रहा है। वो इसलिए तर्क वाली चीज़ को सोच नहीं पा रहे, जो हनुमान जी अच्छे से बता रहे हैं अभी यहाँ पे। ओके। है ना? ठीक है प्रभु। जी जी, क्लियर हो गया। एक्चुअली ये वाला जो इस तरह की जो चीज़ है ना, भक्तों की लाइफ में कई बार आ जाता है। कई बार ना भगवान टेस्ट लेने के लिए ऐसा कर देते हैं। अच्छा खासा हम्म। भक्त कई बार कई बार इस तरह से मिस स्टेप लेता है, और फिर बाद में खुद ही वो सोचता है कि यार मैंने ऐसे कर कैसे दिया, कभी क्रोध के वश में होके मैंने कैसे उनको इस तरह से बोल दिया। कई बार ऐसे हो जाता है।
बाद में रियलाइज होता है। तो कई बार सामने वाले को हम्बल करने के लिए भी भगवान इस तरह से कर देते हैं। अभी एक तरह से यहाँ पे सुग्रीव को इतना हम्बल कर देंगे, फिर इसके बाद ये आखिरी मोमेंट है, इसके बाद अब सुग्रीव का आप ये देखोगे कि मतलब अच्छा। अपनी जान, हर मौके पे अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। तो उस टाइप से। जी, ओके। एक एक टाइम पीरियड के लिए मतलब ऐसा कुछ हो गया है। हाँ हाँ हाँ, वो बस हो गया कुछ कारण, कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी हुई इस वजह से। ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।